नमस्कार। ईडीपी प्रोग्राम के अंतर्गत 5th मॉड्यूल सस्टेनेंस एंड ग्रोथ में आज का हमारा टॉपिक है आईटी इन बिजनेस, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन बिजनेस। आज की बात करें अगर, आज के कॉन्टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि जिसमें हमारा सारा का सारा बिजनेस मैनेजमेंट आज हो चुका है डिजिटलाइज्ड, यानी कंप्यूटर बेस्ड, और इसकी एक बहुत अहम भूमिका है हमारे बिजनेस में। इसको हम समझेंगे कि ये भूमिका क्या है, क्या एडवांटेजेस हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, और आईटी को अपने बिजनेस में इंट्रोड्यूस करने से हमारे बिजनेस कितने स्मूथ और फ्लुएंटली वर्क कर सकते हैं। So management of information technology is a must for every businessman in the present context. Computer software provides the necessary link between the tangible computer parts and a user. The software is such that any layman who is interested in using it can easily pick it up. आज के टाइम में ये सॉफ्टवेयर्स जो हैं वो इतने easy to use सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं कि जिसको कोई भी आम इंसान इस्तेमाल कर सकता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसके एप्लीकेशंस क्या है, या आईटी फैसिलिटी को हमें अपने बिजनेस में यूज़ करने के बेनिफिट्स क्या क्या होंगे। सो पहला बेनिफिट अगर हम बात करें तो हमारे फाइनेंशियल मैनेजमेंट और अकाउंटिंग सिस्टम्स का है। बिजनेस में एक बहुत बड़ा रोल होता है अकाउंट्स का और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। तो ये चीज़ अब तक जो मैनुअली करी जा रही थी, आज की डेट में इसके अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट पूरा का पूरा कंप्यूटराइज्ड हो चुका है, जिसमें कि एरर्स के चांसेस बहुत कम होते हैं, तो बहुत ही बेनिफिशियल है। सेकेंड बात करें, कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन थ्रू वेरियस वेबसाइट्स रिलेटेड टू बिजनेस डेवलपमेंट, यानी बिजनेस को डेवलप करने के लिए हमें इंफॉर्मेशन भी जो मिलती है वो सारे के सारे हमारे आज की डेट में प्लेटफॉर्म्स डिजिटल हैं, यानी कि हमें बहुत से ऐसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स या डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के थ्रू इंफॉर्मेशन मिलती है जिससे कि हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। और हमारे ऐसी फैसिलिटीज़ जैसे ईमेल, फैक्स, इंटरनेट और ये सारी चीज़ें हमें एक फास्ट कनेक्टिविटी देती है हमारे कस्टमर्स से, चाहे वो इंटरनल हो चाहे वो एक्सटर्नल कस्टमर्स हो। अवेलिंग इंटरनेट एंड मोबाइल बैंकिंग सर्विसेज फॉर क्वेरी, रिक्वेस्ट एंड मेल एट्सेट्रा। तो मेलिंग फैसिलिटीज़ हैं आज की डेट में। हमें अपने कस्टमर को कोई भी इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करनी है, कोई डिटेल करना है, अपने न्यू प्रोडक्ट के बारे में बताना है, तो ये सारी फैसिलिटीज़ जो हैं आईटी की वजह से बहुत इजी हो चुकी हैं और बड़ी क्विक हो चुकी हैं। यानी कि हम जब तक कस्टमर को कॉल करेंगे उसकी अवेलेबिलिटी का इंतज़ार ना करते हुए आज की डेट में हम ईमेल्स हैं, फैक्स हैं, इंटरनेट है, व्हाट्सएप है, इन सभी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र बहुत क्विक कर सकते हैं। अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्निक्स फॉर मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, मॉडर्न टेक्निक्स को हम अडॉप्ट कर रहे हैं आजकल प्रोडक्ट की मार्केटिंग में और अपनी सर्विसेज को देने में। अडॉप्टिंग कंप्यूटराइज पैकेजेस फॉर इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यानी कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट में भी आईटी का एक बहुत जिसे कहते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट जहाँ पर एक एक इन्वेंट्री की रिकॉर्ड्स रखे जाते हैं, उन रिकॉर्ड्स को मैनुअली करने की बजाय जब हम कंप्यूटराइज सिस्टम लगा देते हैं तो हमारी इन्वेंट्री जो होती है बड़े अच्छे से मैनेज होती है और ह्यूमन एरर के चांसेस उसमें बहुत कम होते हैं। सो ये कुछ बेनिफिट्स हैं हमें आईटी के अपने बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट में। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर एप्लीकेशंस इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कॉस्ट अकाउंट्स के बारे में। द फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर बीइंग यूज्ड दीज डेज इज प्राइमरली कंसर्न्ड विद द बुक कीपिंग एस्पेक्ट्स ऑफ रिकॉर्डिंग। इट प्रोवाइड्स द यूजर विद द एबिलिटी टू एंटर वेरियस टाइप्स ऑफ कैश एंड बैंक बुक एंड जर्नल ट्रांजैक्शंस, यानी फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं। अब तक हम जितना भी अपना बैलेंस शीट मेंटेन करना, अपने कॉस्ट शीट्स मेंटेन करना, अपने पीएल अकाउंट्स को मेंटेन करना, ये सारे अकाउंट्स हम मैनुअली कर रहे थे। फाइलिंग सिस्टम्स हमारे मैनुअल थे और उन सबको रखना एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ा हेडेक था, उनको रखना भी और बचा कर रखना। सो आज की डेट में क्योंकि ये सॉफ्टवेयर्स आ चुके हैं तो हम इन सॉफ्टवेयर्स पे अपने सारी अकाउंटिंग सिस्टम को ला सकते हैं। सो इससे हमारी कॉस्ट तो बचती ही बचती है, साथ में बहुत ही हाईली एक्यूरेट होते हैं ये सॉफ्टवेयर्स, तो हमारी एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। फिर हम बात करते हैं
कि इनके एडवांटेजेस क्या है ऐसे इलेक्ट्रॉनिक डेटा को प्रोसेस करने के, कि ये डेटा प्रोसेसिंग जो है एक बड़ी हाई स्पीड पर होती है क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक हो रही है, और जो कैलकुलेशंस हैं वो बड़े ही स्पीड अप होते हैं। फैंटास्टिक स्पीडिंग है ऐसी जब हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को या डिजिटल मोड्स को फॉलो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मोड्स को फॉलो करते हैं। दिस सिस्टम इज़ वेरी यूजफुल फॉर परफॉर्मिंग रेपिटेटिव नेचर ऑफ वर्क। कई सारी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि इंश्योरेंस है, बैंकिंग है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जहाँ पे वर्क जो है बड़ा रिपीटेटिव है नेचर में, यानी बहुत सारी ऐसे बिल्स जनरेट होते हैं, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन जनरेट होती है जो रिपीट होती है। तो ये सारी चीज़ें भी इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग की वजह से बड़ी आसान हो जाती है क्योंकि सिस्टम इनेबल करता है ऐसे रिक्वेस्ट को जो कस्टमर्स को जाती है इन नो टाइम। So the work, thirdly, the work is done with accuracy and reliability. The computers are capable of achieving high degree of accuracy. इसके बारे में भी हमने बात करी थी कि मैनुअल कंप्यूटेशन करने में और एक कंप्यूटराइज्ड कंप्यूटेशन करने में हमारी एक्यूरेसी यानी कि सही होना उस कैलकुलेशन का, ये बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है जब हम कंप्यूटराइज तरीके से करते हैं। तो हम रिलाय ज़्यादा कर सकते हैं क्योंकि ह्यूमन एरर्स के चांसेस नहीं होते। The system of electronic data processing is flexible. The output unit will enable the presentation of schedule and statements according to requirements. तो हम अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट्स भी प्रिंट कर सकते हैं, रिपोर्ट्स जनरेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमें एक सर्टेन पीरियड की स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स अपने देखने हैं, या हमें एक रिपोर्ट जनरेट करनी है अपने बिजनेस की या अपनी इन्वेंट्री की, तो वो एक सर्टेन पीरियड हम डाल सकते हैं कि फ्रॉम फॉर एग्जांपल फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर हम देखना चाह रहे हैं एक ईयर का या एक क्वार्टर का ही। तो ऐसे में हम रिपोर्ट्स या ऐसी स्टेटमेंट्स भी जनरेट कर सकते हैं क्योंकि हमारा डेटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस हो रहा है, यानी इसकी सॉर्टिंग मैनुअल नहीं हो रही कि हमें एक एक करके सारा निकालना पड़े, सॉर्ट करना पड़े, फिर फाइल बनानी पड़े। तो ये बड़े ही क्विक और जिसे कहते हैं बड़े ही ईज के साथ ये चीज़ें हम कर सकते हैं। So possibility for changing the end products remains the same. The computers will provide quick solutions to even complicated questions. A number of permutations and combinations can be made available in no time. The calculations which seem to be almost impossible for human beings are dealt with ease by computers. So computers जो है complicated से complicated जो भी हमारे जिसे कहते हैं ना कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं उसको फटाफट और इजीली सॉल्व करते हैं, जिसके लिए अगर हम बात करें मैनुअली करने की तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकते हैं और हमारा कहीं ना कहीं एक लेबर एंगेजमेंट या हमारा एक स्टाफ एंगेजमेंट उसमें जा सकता है पूरे पूरे दिन के लिए। तो वो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, हमारी लेबर को भी सेव करता है और प्लस विथ हाई एक्यूरेसी है। द फ्लो ऑफ वर्क विल बी स्मूथ एंड कंटिन्यूस इन दिस मेथड, यानी कि जो हमारा वर्क का फ्लो है वो स्मूथ है और कंटिन्यूस है, यानी लगातार चल सकता है। एक मैनुअल सिस्टम्स की बात करें तो एक ह्यूमन कैपेबिलिटी की लिमिट है, पर कंप्यूटर्स कैपेबिलिटी यानी डिजिटल या मशीन कैपेबिलिटी की बात करें तो वो एक लिमिटलेस कैपेबिलिटी पर काम करते हैं। If the programming is properly done, then computers can give uninterrupted results for hours together. अगर सही तरीके से प्रोग्रामिंग करी गई है तो हमें uninterrupted results मिल सकते हैं, provided उनकी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई रहे, राइट। सो इन सारी चीज़ों के भी बैकअप क्रिएट होते हैं, सर्वर्स क्रिएट होते हैं जहाँ पर बैकअप्स रहते हैं हमारे सारे डेटा के। The clerical labor is saved to a large extent if electronic data processing is used. जो क्लरिकल लेबर है वो हमारी बहुत बचती है, तो कहीं ना कहीं मशीन या इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग हमारा बहुत ही कॉस्ट इफ़ेक्टिव और टाइम सेविंग। एडवांटेजेस की तो बात करी, अब हम बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की, कि इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग में कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। ये डिसएडवांटेजेस क्या है कि इनिशियल जब हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग या ऐसे पूरे एक कंप्यूटराइज सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो एक कॉस्ट लगती है। वो कॉस्ट हमें इनिशियल कैपिटल में थोड़ी हाई लग सकती है, बट देन इट गिव्स वेरी वेरी गुड and accurate results. It is difficult to small scale concerns to invest this much money. जो small scale businessmen है वो सोचते हैं कि इतना एक बड़ा अमाउंट कंप्यूटराइजेशन के लिए इन्वेस्ट करना उन्हें लगता है कि अभी इनिशियल फेजेस में सही नहीं है।
तो बहुत सारे आज की डेट में रेडीमेड चीज़ें भी अवेलेबल हैं, रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं जो एक कॉम्पिटिटिव प्राइस पर भी आपको मिलते हैं। सो इसकी भी एक मार्केट रिसर्च करके हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग को अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। The technical know-how required for developing and programming electronic data processing is not available। यानी कि अब अगर हम कंप्यूटराइज करते हैं अपने सिस्टम को तो हमें एक टेक्निकल पर्सन भी चाहिए जो बैठकर इन सारी चीज़ों को कर सके। तो कहीं ना कहीं एक हमारी कॉस्ट जो है वो एड ऑन होती है हमारे ओवरऑल एक्सपेंसेस पे, तो वो टेक्निकल नो-हाउ भी एक इम्पॉर्टेंट है। There may not be sufficient work to take full advantage of computers। कई बार जो नेचर ऑफ बिजनेस है वो इस तरीके का है कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा अकाउंटिंग या बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसी जगहों पे अगर हम फुल फ्लेजेड कंप्यूटराइज्ड चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों को इंट्रोड्यूस करते हैं, तो उसका पूरी तरीके से एडवांटेज नहीं निकल कर आ पाता है। सो द अनइम्पॉर्टेंट रूटीन वर्क शुड नॉट वेस्ट द एनर्जी ऑफ कंप्यूटर्स। तो इस चीज़ों को भी हम एनालाइज कर सकते हैं बिफोर इंट्रोड्यूसिंग सच टेक्नोलॉजी। द इंस्टॉलेशन ऑफ कंप्यूटर्स में इन्वॉल्व रिट्रेंचमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, यानी कि जब हम कंप्यूटर या हम मशीन सिस्टम को इंट्रोड्यूस करते हैं तो ऑब्वियसली वो 10 लोगों का काम एक मशीन कर रही है, तो वो 10 लोग जो उस मशीन के इंट्रोडक्शन की वजह से अब वो जॉब पर नहीं रहेंगे या वो उस पर्टिकुलर जॉब को नहीं करेंगे। तो एम्प्लॉयज़ भी हमारे कहीं ना कहीं हमें या तो उन्हें कहना पड़ता है जाने के लिए या वो खुद ब खुद छोड़ के जाते हैं। तो ये भी एक चीज़ है जो इसका एक डिसएडवांटेज है। देयर मे बी मैकेनिकल ब्रेकडाउन ऑफ कंप्यूटर्स, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि हमारा सारा डेटा या हमारी सारी जिसे कहते हैं ना डिपेंडेबिलिटी, निर्भरता एक मशीन पर आ गई और किसी रीज़न की भी वजह से अगर वो डैमेज होता है तो उस डैमेज में हमारे सारे रिकॉर्ड्स चले जाएंगे, यानी उनके बैकअप्स हमारे पास नहीं है। तो बहुत इम्पॉर्टेंट है इस डिसएडवांटेज को हम पहले से ही ध्यान में रखें और अपने सारी सिस्टम, सारे रिकॉर्ड्स, सारे डेटा प्रोसेसिंग के बैकअप्स को क्रिएट करें। The rapid improvement in electronic devices poses a problem of obsolescence. The use of latest electronic devices will involve additional expenditure। तो लेटेस्ट इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं, ये अपग्रेड होते रहने चाहिए, वरना ये टेक्नोलॉजी जिसे कहते हैं ना पीछे हो जाती है। तो डिवाइसेस को हमें अपडेट भी करना बहुत ज़रूरी है, तो ये थोड़ी सी एक एडिशनल एक्सपेंडिचर हो जाता है। सो अब बात करते हैं एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ साउंड फाइनेंशियल अकाउंट्स सॉफ्टवेयर की। ये सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए, एक साउंड फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर कैसा होना चाहिए हमारे सिस्टम में। द सॉफ्टवेयर मस्ट प्रोवाइड फॉर एडिंग, मॉडिफाइंग एंड डिलीटिंग ट्रांजैक्शन। एक ऐसा सॉफ्टवेयर हो जहाँ पर हम ट्रांजैक्शन को ऐड कर सकें अपनी तरफ से, यानी कोई एक नया ट्रांजैक्शन आया है तो उसको लिस्ट कर सकें, कोई गलती से हमने एक ट्रांजैक्शन लिख दिया है तो उसे डिलीट कर सकें, या कोई ऐसी चीज़ है जिसको हम मॉडिफाई कर सकें यानी बदल सकें। इट मस्ट बी ईजी टू यूज़ एंड हैव एडिक्वेट ऑनलाइन हेल्प मैसेजेस थ्रू आउट। बहुत आसान होना चाहिए और ऑनलाइन मैसेजेस का वो इस्तेमाल करता हुआ सॉफ्टवेयर हो तो सारी इंफॉर्मेशन रहती है। It must have sufficient scope to query transactions on the basis of dates or voucher numbers। So query transactions जो हैं वो basis of dates या voucher number से अगर हम कोई query रन करना चाहते हैं तो वो भी उस सॉफ्टवेयर में हो सके कि एक पर्टिकुलर इनवॉइस है जिसको हम ढूंढ रहे हैं, या एक क्लाइंट है जिसकी सारी इनवॉइसेस हम देखना चाहते हैं, तो ऐसी क्वेरी भी रन हो सके उस सॉफ्टवेयर में कि एक पर्टिकुलर सप्लायर या क्लाइंट की सारी इनवॉइसेस एक साथ आ सकें, या हमें एक, जैसे मैंने बात करी कि एक ऐसा भी स्कोप हो कि डेट वाइज भी हम कोई चीज़ देखना चाहें तो हम एक रिपोर्ट निकाल सकें। Whilst entering new transaction, the system must have built-in controls to check that debit amount is equal to credit amount and dates are within the financial year। तो सॉफ्टवेयर एक ऐसा हो कि वो ऑटो चेक करता रहे और हमें हमेशा बताता रहे कभी भी अगर डेबिट अमाउंट जो है वो क्रेडिट अमाउंट के इक्वल नहीं है, यानी हमारी बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमारे जितने टाइप के स्टेटमेंट्स हैं उनकी वो ऑटो चेकिंग भी करता रहे कि जो डेटा हम उसमें इनपुट डाल रहे हैं, जो फीड कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं कि डेटा इनपुट करने में हमसे कोई गलती हुई हो और वो मिसमैच
आ जाए तो उस एरर्स के भी मैसेजेस आ जाएं, डिस्प्लेड हो जाएं, ताकि हम अपने अकाउंट्स को इम्प्रूव कर सकें यानी रेक्टिफाई कर सकें उसी वक्त. Since business houses work simultaneously in more than one financial year, the system should provide the user with the ability to choose any financial year. डेट के साथ किसी भी फाइनेंशियल ईयर को भी चूज करने की फ्लेक्सिबिलिटी हो हमारे पास, कि हम अपने सॉफ्टवेयर में डालें तो हमें ये भी पता चल जाए कि 2011 में हमारा क्या था, 2012 में हमारे अकाउंट्स कैसे दिख रहे थे, 13 में, तो वो ईयर वाइज भी, फाइनेंशियल ईयर वाइज भी उस क्वेरी को रन कर सके. All the necessary outputs must be present, that is ledgers, cash book, trial balance and balance sheet. जितने भी necessary outputs हैं हमारे ledgers, हमारी cash book, इन सब का वो एक output दे सके, यानी जब भी हम चाहें तो एक statement print कर सकें. The printouts must conform to formats required by law. The ledgers in cash book should provide for cross references such as ledger folio in cash book and cash book folio in ledgers. This may be a necessity to allow easy auditing and give authenticity to the prints. So जो printout के formats हैं वो format ऐसे होने चाहिए जो हमारे law के हिसाब से required हैं. बात करते हैं कुछ ऐसे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स के जो पॉपुलर हैं हमारे इंडियन मार्केट्स में, जैसे कि टैली, जैसे कि टाटा की नेक्स्ट जनरेशन और मुनीम जी, ऐसे बहुत से सॉफ्टवेयर्स हैं जो अवेलेबल हैं. ये सॉफ्टवेयर्स एक ऐसी भी फैसिलिटी देते हैं कि आप इनको ट्रायल बेसिस पे यूज़ करिए और अगर आपको एक्सेप्टेबल लगता है, अपने नीड्स के अकॉर्डिंग लगता है, तो आप इनकी फुल फ्लेजेड अकाउंटिंग या इन्वेंट्री पैकेजेस को बाय कर सकते हैं. टैली एंड मुनीम जी are other packages which are being used apart from this. ऑफ द शेल्फ पैकेजेस वर्सेस कस्टमाइज्ड पैकेजेस. एक बेसिक क्वेश्चन दिमाग में आता है कि ऐसे रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स खरीदें या खुद का डेवलप कर लें. तो इसमें ये हम शेयर करना चाहेंगे कि अगर हम न्यू है बिजनेस में, यंग हैं और अभी अभी काम शुरू करा है, तो कोशिश करें कि प्रोडक्शन में ज़्यादा ध्यान दें या अदर एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस में हमारा ध्यान ज़्यादा रहे और इसमें फुल फ्लेजेड डेवलप करने की बजाय अभी फ़िलहाल शुरुआती दौर में हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स को यूज़ कर सकते हैं. और जैसे जैसे कि हम इसके साथ यूज़र फ्रेंडली होते जाएं, येस ऑफ कोर्स बिजनेस का क्वांटम देखते हुए, बिजनेस का एक्सपेंशन देखते हुए हम अपने भी सॉफ्टवेयर्स खुद के डेवलप कर सकते हैं. Ready-made softwares have the advantage of being developed by an experienced team of professionals. Users often find them difficult to understand or not suitable for their own purpose. Any modification to such systems may prove to be too costly and inconvenient for small users. जैसे कि मैंने बात करी कि स्मॉल यूज़र हैं, यानी अभी बिजनेस वाइज इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, तो खुद का सॉफ्टवेयर डेवलप करने में एक तो हमारा टाइम एंड अटेंशन लेगा, उसके साथ ही साथ ये एक अच्छा अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट भी लेगा, जो कि इनिशियल या स्मॉल यूज़र्स के लिए अभी इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है. तो हम रेडीमेड सॉफ्टवेयर्स पे बैंक ऑन कर सकते हैं. Many small to medium business houses have their software needs development by contract from local firms who provide good services at reasonable cost, or some may set up their own internal software departments to cater to all software requirements. तो अभी अगर इनिशियल स्टेज पे हमारा बिजनेस है और रेडीमेड सॉफ्टवेयर नहीं भी, तो बहुत सारी ऐसी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं लोकल लेवल पे जो इस काम को करती हैं, केटर करती हैं ऐसी सर्विसेज को. तो वो इंटरनली हमारी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी रिक्वायरमेंट है, चाहे वो इन्वेंट्री मैनेजमेंट की हो, चाहे फाइनेंशियल एंड अकाउंट्स की हो, इन सारी चीज़ों के सॉफ्टवेयर्स वो अवेलेबल कराते हैं बहुत ही इफेक्टिव कॉस्ट पे, कॉम्पिटिटिव प्राइस पे. So this allows them to have any changes made in the software as per their needs. तो ऐसी लोकल सर्विसेज भी हम ले सकते हैं, जहां हम रह रहे हैं आसपास जो भी सॉफ्टवेयर कंपनीज हैं उनसे एक सर्विस ले सकते हैं. करते हैं अटैचमेंट्स टू द अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, यानी ये जो हमारा अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है ये हमारी ऑर्गेनाइजेशन के दूसरे डिपार्टमेंट से भी अटैच होना चाहिए. वो कौन से डिपार्टमेंट्स हैं हमारे, जैसे इन्वेंट्री कंट्रोल, हमारा पेरोल डिपार्टमेंट, हमारा MIS डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम का, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग का, या मॉनिटरिंग सेल्स एनालिसिस का. सो इन सारी चीज़ों से जब हम उसको अटैच करते हैं तो एक फुली इंटीग्रेटेड सॉफ्टवेयर हमारा बनकर आता है. दिस अलाउज easy flow of data, saving of cost of software and similar data structures. However, such a system must have sample controls in it to ensure safety of the data.
अब बात करते हैं कुछ डूज एंड डोंट्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट के फॉर एवरी बिजनेसमैन। और ये क्या है, कुछ इन्वायरमेंट कंट्रोल्स हैं, यानी कि हम जो भी प्लेस है उसको क्लीन रखें, डस्ट फ्री रखें, टाइडी रखें। जहाँ पर हमारा सर्वर रूम है वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें ना हो और क्लीन हो, प्रेजेंटेबल हो, प्रोटेक्टेड हो फ्रॉम फायर, फ्रॉम फ्लड्स, वाटर, सीपेज एटसेट्रा। यानी जो हमारा सर्वर रूम है वहाँ पे सीलन ना हो, फायर प्रोटेक्शन हो, इस तरीके की चीज़ें हो, क्योंकि हमें अपने इस डेटा प्रोसेसिंग के कंप्लीट सिस्टम को प्रोटेक्ट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कीप फायर एक्सटिंग्विशर्स इन रेडी कंडीशन एंड लर्न हाउ टू यूज देम। यूज एप्रोप्रिएट टाइप ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर्स ओनली। डू नॉट कीप द कंप्यूटर्स एक्सपोज टू डायरेक्ट सनलाइट, मैग्नेटिक इक्विपमेंट्स एटसेट्रा। यानी जो भी हमारे कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको हम डायरेक्ट सनलाइट या किसी भी तरीके की मैग्नेटिक फील्ड के आसपास वो नहीं होने चाहिए। Do not smoke in the server room. Do not litter near the computer. Do not use beverages, food near computers. Do not keep dust gathering items like printouts, curtains in the server room. So server room की अगर हम देखें तो cleanliness या उसकी hygiene को हमें बहुत ही हाई रखना है। वहाँ पे डस्ट नहीं होनी चाहिए और प्रोटेक्शन वाइज, सेफ्टी वाइज भी हाई रखना है कि वहाँ पर फायर सेफ्टी हो, वाटर सेफ्टी हो, कोई सीपेज ना आ रही हो जिसकी वजह से हमारा डेटा डैमेज हो सकता हो। सो कुछ एनवायरमेंटल चीज़ें हैं और कुछ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर मेंटेनेंस की भी चीज़ें हैं, जैसे कि कंप्यूटर्स को अपने बिजनेस आवर्स के बाद प्रॉपरली शट डाउन करें और शट डाउन करने का जो प्रोसेस है उसके बाद अपने स्विच को भी आप ऑफ ज़रूर से करें, यानी पावर बटन्स को ऑफ करें। केयर से हैंडल करें कंप्यूटर्स और सारे इक्विपमेंट्स को। प्रॉपर कनेक्शंस जो हों वो स्विच ऑन होने चाहिए यूज़ के टाइम और सारे कनेक्शंस स्विच ऑफ होने चाहिए यूज़ के बाद। यूज़ द कीबोर्ड जेंटली। बहुत तेज़ तेज़ कीबोर्ड पे ना मारें, ये कीज़ बड़ी सॉफ्ट होती हैं तो उनको जेंटली यूज़ करें। कवर द कंप्यूटर सिस्टम्स विद प्रॉपर डस्ट प्रोटेक्टिव एंड स्टैटिक कवर्स। आफ्टर यूजेज ऐसे कवर्स आते हैं जिससे आप अपने सिस्टम को ढक सकते हैं कि उसमें डस्ट का एक्सपोजर ना हो। जितनी भी सीडीज़ हैं, हार्ड डिस्क हैं या आपके स्टोरेज रिलेटेड जितनी डिवाइसेस हैं उनको बहुत सेफली रखें और कोशिश करें ऐसी जगह रखें जहाँ पर डस्ट ना हो, सनलाइट ना हो। डू नॉट स्विच ऑफ द कंप्यूटर इम्प्रॉपरली, क्योंकि वो डेटा या वो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन लेता रहता है। डू नॉट स्क्रिबल ऑन कंप्यूटर आइटम्स और कीबोर्ड। डू नॉट गेट डीमोटिवेटेड विद कंप्यूटर प्रॉब्लम्स, यानी कंप्यूटर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी स्लो हो गया है तो उसमें पेशेंस रखें और डीमोटिवेट ना हो कि हम चीज़ों को समय दें कि वो ठीक हो सके। डू नॉट मेडल विथ सर्वर और यूपीएस एंड अदर हार्डवेयर इक्विपमेंट्स। जो भी हमारे हार्डवेयर के इक्विपमेंट्स हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में उससे बहुत छेड़छाड़ ना करें, यानी उनके आसपास हमेशा केयरफुल इन्वायरमेंट रखें और केयरफुली रहें। सो ये फ्रेंड्स कुछ चीज़ें हैं कि आईटी की कितनी इम्पोर्टेंस है हमारे बिजनेस में, और हम इन सारी चीज़ों को अगर इंक्लूड करते हैं तो हमारा बिजनेस वेंचर बहुत ही प्रॉपर और एक्यूरेट तरीके से चलता है और हम बहुत ही एक हैसल फ्री बिजनेस कर सकते हैं। थैंक यू।